हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्विटी शेयर्स। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और एक कंपनी के लिए उनका कितना बड़ा रोल होता है और इक्विटी शेयर्स का क्या मकसद होता है। तो इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो तैयार हैं आप लोग आज की क्लास सुनने के लिए, समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी शेयर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो कंपनीज इतने सारे पैसे कहाँ से कलेक्ट करेगी? फंड्स कहाँ से रेज करेगी? किसी भी कंपनी के लिए फंड्स को रेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। कंपनीज फंड्स को कलेक्ट करने के लिए जनरल पब्लिक को इक्विटी शेयर्स इशू करती है और जो लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं। कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स को खरीदना एक तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाता है और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या सोचकर करता है? वो ये सोचकर करता है कि जिसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर उसको कुछ रिटर्न आना चाहिए। उसके इन्वेस्टमेंट पर उसको कितना रिटर्न मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उनको भी कंपनी की तरफ से कुछ रिटर्न दिया जाएगा जिसको हम डिविडेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिविडेंड कहेंगे। और जब कंपनीज को प्रॉफिट होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, ये फ्लक्चुएट होते रहता है। और अगर कभी कंपनी को लॉस हो जाए और कंपनी प्रॉफिट ना कमा सके तो क्या ऐसी सूरत में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा? नहीं, डिविडेंड उनको नहीं दिया जाएगा। कंपनी को जब प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट डिविडेंड के तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड वेरिएबल होता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसा लगाते हैं वो कंपनी के लिए परमानेंट फिक्स हो जाता है। कंपनीज को उनका पैसा वापस देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स माने जाएंगे, यानी कि इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम के लिए होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में भी रहेगा। और जब भी कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, इक्विटी शेयर्स खरीदता है, तो इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू लो रहेगी, कम रहेगी। और जो लोग भी इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं उनको बोल्ड इन्वेस्टर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, वो रिस्क बियरर्स होते हैं। और कंपनी को जो लोग चलाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिडेम्पशन नहीं दिया जाता। तो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स? यानी कि अगर कभी कोई कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो सबसे आखिरी में अगर कुछ पैसा बच गया है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। और जब कभी भी इक्विटी को लिया जाता है उस वक्त टाइम को नहीं बताया जाता है, यानी कि कंपनी क्या 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए इक्विटी इशू कर रही है, टाइम को यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। कंपनीज की लाइफ टाइम तक के लिए इक्विटी को इशू किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनीज को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इक्विटी एक बहुत बड़ा सोर्स है। किसके लिए सोर्स है? कंपनीज के लिए। क्या इकट्ठा करने के लिए? कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए, फंड्स को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मानी जाएगी किसी भी कंपनी के लिए, तो वो इक्विटी शेयर्स माने जाएंगे। और कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल का मतलब जिस पैसे से कंपनी को चलाया जाता है। और कैपिटल को क्यों लिया जाएगा? कंपनी चलाने के लिए कैपिटल को लेना पड़ता है, कैपिटल लिया जाता है, समझे? कंपनीज के पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिनकी मदद से हेल्प से कंपनी कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर किसी भी बाहर से लोन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब पैसा किसी न किसी से लिया जा रहा है तो बदले में उनको कुछ देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पैसा तो ले लिया और बदले में रिटर्न में कुछ नहीं दिया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है। डिविडेंड दिया जा सकता है या फिर इंटरेस्ट दिया जा सकता है। डिविडेंड किसको दिया जाएगा? डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और कंपनी जो बैंक से लोन लेती है तो बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मगर इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इक्विटी ये बताती है कि कंपनी की कितनी वैल्यू है, और किसी भी कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो इक्विटी से पता चलाया जा सकता है। और कैपिटल में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इक्विटी, जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को डिसाइड करता है। प्रेफरेंस शेयर से या फिर डिबेंचर से या फिर लोन से, इन किसी भी तरीक़ों से जो फंड्स कैपिटल इकट्ठा किया जाता है उसकी मदद से किसी भी कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को नहीं पहचाना जा सकता है। कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है सिवाय इक्विटी शेयर्स के। क्लियर हुआ? क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस की वैल्यू कितनी होती है? कंपनी के एक शेयर का प्राइस 10 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, या 1000 रुपये भी हो सकता है, या इससे भी कई ज़्यादा रुपये भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग शेयर्स खरीदेंगे कंपनी को उतना ज़्यादा कैपिटल आएगा। और हर इनकम ग्रुप के लोग अपनी इनकम के हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट? शेयर्स खरीद कर। तो अब क्या हो गया? लोगों ने शेयर्स खरीदे, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी को क्या मिला? कंपनी को फंड्स मिले, कैपिटल मिला। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ह्यूज फंड्स आ गए। तो कंपनीज इक्विटी शेयर्स को इशू करके बहुत ज़्यादा फंड्स या फिर कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं। और जब लोग एक मर्तबा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स ही रहेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स किसी दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये बात याद रखने की है, समझे? इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ऐसे समझिए कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो
शेयर्स पर कुछ प्रीमियम देना चाहती है। क्या कंपनी ये फैसला खुद अकेले कर पाएगी? नहीं, यहाँ पर वोटिंग कराई जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की राय ली जाएगी और मेजॉरिटी ने जो डिसाइड किया है उसको फॉलो किया जाएगा। उनके वोट्स लिए जाएंगे और मेजॉरिटी का क्या डिसीजन है उसको फॉलो किया जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।